बहुत समय पहले हिमगिरी नाम के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में लोगों में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित थी, लेकिन सबसे मशहूर कहानी थी एक जादुई तालाब की। गांव के लड़के गोपाल ने अपने दादा से कई बार उस तालाब की कहानी सुनी थी। दादाजी, क्या वो तालाब सच में है? क्या वह जादू करता है? हाँ बेटा, कहते हैं जो सच्चे दिल से वहां जाता है उसे उसकी मनचाही चीज मिल जाती है, लेकिन तालाब का जादू उन्हीं पर असर करता है जिनका मन साफ हो। लालचियों को वह सजा देता है। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि वो उस तालाब को खोजेगा। एक सुबह गोपाल अपनी थैली में थोड़ा खाना और पानी लेकर निकल पड़ा। जंगल गहरा और डरावना था, लेकिन गोपाल के दिल में साहस था। चलते चलते उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। बेटा, जंगल में कहाँ जा रहे हो? मैं जादुई तालाब ढूंढने निकला हूँ। हिम्मत है तेरी, लेकिन याद रख, रास्ते में जो भी दिखे पहले उसके इरादे को समझना। यहाँ सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। गोपाल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे गोपाल आगे बढ़ा, उसके साथ 3 अजीब घटनाएं घटी। एक घायल हिरन रास्ते में पड़ा था। छोटे दोस्त, मेरी टांग में कांटा चुभ गया है, क्या तुम निकाल दोगे? गोपाल ने झुककर कांटा निकाला और अपने कपड़े से पट्टी बांध दी। धन्यवाद, तुम्हारा दिल नेक है। आगे का रास्ता खुद आसान हो जाएगा। एक नदी पार करनी थी, लेकिन पुल नहीं था। तभी एक बुजुर्ग औरत आई। अगर तुम मुझे पहले पार कराओगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। गोपाल ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करवा दी। गोपाल थोड़ा और आगे चला तो उसने देखा कि पेड़ों के बीच एक थाली रखी थी, जिसमें सोने की मोहरें चमक रही थी। इतना सारा सोना, लेकिन ये यहाँ क्यों रखा है? तभी आवाज आई, अगर तुम यह ले जाओ तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। गोपाल कुछ पल सोचता रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तालाब तक पहुंचना है। और वो थाली छोड़कर आगे बढ़ गया। फिर से आवाज आई, तुमने लोभ को हराया, रास्ता खुल गया है। जंगल खुला और सामने एक सुंदर नीला तालाब प्रकट हुआ। उसके पानी में इंद्रधनुषी रंग झलक रहे थे और आवाज गूंजी, गोपाल, तू 3 परीक्षाओं में सफल हुआ है। अब मांग जो तू सच्चे मन से चाहता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे गांव में सब खुश रहें, फसलें अच्छी हों और कोई भूखा न सोए। तालाब की सतह पर हलचल हुई और आवाज आई, तू निस्वार्थ है, इसलिए तेरी इच्छा पूरी होगी। अब लौट जा और इस जादू का उपयोग दूसरों के भले के लिए कर। गोपाल जैसे ही वापस गांव लौटा, सब कुछ बदल चुका था। गांव की सूखी जमीन अब हरी भरी थी, कुएं में पानी था, गांव में खुशहाली लौट आई थी। लोग हैरान थे। गोपाल, यह सब कैसे हुआ? बस एक सच्ची इच्छा और थोड़ी सी हिम्मत से। तूने सच में चमत्कार कर दिया बेटा। सच्चा जादू बाहरी नहीं, हमारे भीतर होता है। निस्वार्थता और साहस ही असली शक्ति है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।